हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 उसके जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं उन्हें समझेंगे। इस एक्सरसाइज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको समझाए थे। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन हल करना आएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने आपको एक डायग्राम दी हुई है, पेज नंबर 77 होगा ये, या पेज नंबर 77 पे एक डायग्राम है जिसमें एक पॉइंट से 4 रेज निकल रही हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो 4 रेज से 4 एंगल बन रहे हैं, एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड। तो गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इनका जोड़ इनके जोड़ के बराबर है। तो आपने प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो गिवन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है कि इन दोनों एंगल का जोड़ इनके बराबर है। अभी हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं, 2 बने, 3 बने, 4 बने, सबका जोड़ 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे, इसका मतलब है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज 360 डिग्री। दीज आर एंगल्स एट वन पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ है, उस पर 4 एंगल बने हैं, चारों का जोड़ होगा 360 डिग्री। अब लेकिन हम जानते हैं x का y का जोड़ इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लगा देंगे वैल्यू, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 360 डिग्री। इसकी जगह हमने ये वैल्यू लगा दी क्योंकि ये बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2x प्लस 2y इजक्वल टू 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इज 360 डिवाइडेड बाई 2 इज 180 डिग्री। तो हमने ये पता कर लिया कि x प्लस वाई 360 डिग्री है, तो इसका मतलब है w प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा। अगर x प्लस वाई 180 है तो वो भी 180 होगा। अभी हम जानते हैं, थ्योरम थी आई थिंक 6.2, नहीं थ्योरम नहीं, सॉरी पास्चुलेट। एक्शियम 6.2। तो एक्शियम 6.2 ये हमने सीखा था एक वीडियो में। ये क्या कहता है कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो तो उनके नॉन कॉमन जो आर्म्स होते हैं, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। इसका रीजन क्या होगा, एज पर एक्सियम 6.2 इफ सम ऑफ 2 adjacent angles is 180 degree, then their non-common arms form a straight line। ये दो एंगल हैं, इनका जोड़, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका जोड़ जो है 180 है, तो ये वाला आर्म ओ बी
और ये वाला आर्म ओ ए, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो वही हमने प्रूव करना था कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमने कैसे प्रूव किया? पहले चारों एंगल का जोड़ किया 360, फिर दो एंगल दो के बराबर हैं तो उससे हमने इनका x प्लस वाई का जोड़ निकाल लिया 180। अगर इन दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री है तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज द आंसर दैट वी वांटेड कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपको लिखना आना पड़ेगा। इसके लिए आपको वो एक्सियम याद होनी चाहिए 6.2। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या किया इन्होंने? प्रूव दैट पीओ क्यू इज ए लाइन इफ फिगर पीओ लाइन रे ओ इज परपेंडिकुलर देन एस सो इन बिटवीन सो एंड सो, प्रूव दैट दिस। ये है P एंड Q, ये एक रे ये जा रही है 90 का एंगल बना रही है, दिस इज R। एक रे और जा रही है S। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है? एंगल ROS। एंगल ROS कौन सा हुआ? ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS ये वाला एंगल हुआ और POS ये वाला एंगल हुआ। इस एंगल में से इसको घटाएंगे, उसका हाफ जो है वो एंगल ROS होगा। ठीक है, अभी देखिए एंगल जो QOS है, एंगल QOS, ये जो बड़ा एंगल है वो क्या है? एंगल SOR प्लस एंगल QOR, इन दोनों का जोड़ है वो बड़ा एंगल बनता है। ये जो बड़ा एंगल है QOS यहाँ तक जो चलता है, ये दो एंगल का जोड़ है, एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, दोनों को जोड़ के बना है। मतलब इस एंगल को जोड़ेंगे और इस एंगल को जोड़ेंगे। ठीक है, एंगल POS ये वाला जो छोटा एंगल है ये कैसे बनेगा? ये O था ना, POR माइनस SOR। ये वाला जो छोटा एंगल है, इस बड़े एंगल में से ये निकाल देंगे, इस बड़े एंगल में से ये छोटा निकाल देंगे तो ये एंगल बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से ड्राइंग बना के दिखाता हूँ उसको। ये बड़ा एंगल जो है QOS R, तो ये बड़ा एंगल इन दोनों का जोड़ है। और ये वाला एंगल इसमें से ये निकाल देंगे, ये POS है, POS। ये PS कैसे बना? इस बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल निकाल दिया। थोड़ा सा आप डायग्राम को ध्यान से स्टडी करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। QOS इसमें से ये घटाया, क्योंकि हमने क्या सीखा था? इफ इक्वल्स आर रिमूव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। इसमें से ये घटाया। अब देखिए एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR।
दोनों 90 के एंगल है, ये भी 90 के एंगल है और ये भी 90 के एंगल है, दोनों बराबर हैं। तो ये POR एंड QR कट जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल। ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। तो 90 90 जब कट गए तो यहां पे आ जाएगा एंगल SOR प्लस एंगल SOR, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब हम अपने को बोला तो नहीं है, जब A प्लस B इज इक्वल टू C, B प्लस A D कर देते हैं इज इक्वल टू A, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A माइनस D इज इक्वल टू C माइनस A, ये दोनों कट जाएंगे। A माइनस D इज इक्वल टू C माइनस A। नीचे वालों का जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके जो साइंस हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं, ये प्लस बन जाएगा। ऐसे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 2 SOR, 2 एंगल SOR या ROSA की बात होती है, इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो SOR क्या होगा 1/2, क्योंकि ये 2 है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने कैसे इसको हल किया, एक बार फिर से थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने ये वाला एंगल लिया, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ये लिख दिया। फिर ये वाला एंगल लिया POS, इसके 2 पार्ट कैसे बनाए, बड़े में से छोटा निकाला, फिर दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया सब, और उसमें हमने ध्यान रखना है कि एंगल POR QR दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स SOR। 2 से जब दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे एंगल SOR इज इक्वल टू, SOR कहीं ROS कहीं की बात है, 1/2 QS एंड माइनस POS, जो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इसका भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पर ये क्वेश्चंस आपको एक बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे खुद, हो सकता है अटेम्प्ट करें तो आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, तो ठीक से समझ के फिर आपको करना पड़ेगा। It is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to P, XYZ, XYZ, ये 64 डिग्री का एंगल है, और XY को हमने प्रोड्यूस कर दिया, दैट मीन्स इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम लेंगे P तक। Draw a figure from the given information if ray YQ bisects angle ZYP, ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एक रे, वो रे है YQ। ये YQ रे जो है इस ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए ये है A डिग्री, तो ये भी A डिग्री होगा, A डिग्री है तो ये भी A डिग्री होगा। फाइंड XYQ, हमने फाइंड क्या करना है, एंगल XYQ, XYQ, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढना है।
तो रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन किया था, अभी देखिए ये तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करके लाइन बनाई थी। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी 64 है, 64 है। तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा ये 116 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा 58 डिग्री। तो ये एंगल 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। कैसे निकाला हमने? हमको बताया गया ये 64 है, ये बताया गया कि ये वाली जो रे है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो तीनों को ऐड किया तो 180 बनना चाहिए। वहाँ से एंगल ये आ गया हमारा 58। एक आंसर तो आ गया हमारा एक्स वाई क्यू, नहीं एक्स वाई क्यू का मतलब है एंगल एक्स वाई क्यू वो होगा 64 प्लस 58 122 डिग्री। ये पहला आंसर बना। हमें ये वाला एंगल देखना है, ये वाला एंगल बताना है। तो ये हमें गिवन है और ये हमने ढूंढ लिया, दोनों को ऐड किया तो हमें ये एंगल मिल गया। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन पी क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, इसका रिफ्लेक्स कैसे होगा? रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू होगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 312 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये है रिफ्लेक्स एंगल। ये निकला हमारा 360, क्योंकि टोटल सम होगा 360, उसमें से 58 माइनस किया 312 आंसर आया हमारा। तो इसका आंसर है 312, उसका आंसर है 54 डिग्री। $312 में होगा, सॉरी 58 निकाला 302, सॉरी माय मिस्टेक। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 58 डिग्री माइनस किया ना हमने, तो 58 माइनस करेंगे 302 बनेगा। 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 नॉट 312। तो दीज सिली मिस्टेक्स कीप हैपनिंग, जिसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जिसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को। ओके, थैंक यू।